राजपाल यादव ने विदेश यात्रा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से मांगी इजाजत। चेक बाउंसिंग से जुड़ा है मामला। हिना खान ने लगाया मांग में सिंदूर और पति रॉकी ने पहले करवा चौथ पर छुए अपनी पत्नी के पैर। धर्म के ठेकेदारों ने दी खूब बद्दुआ। आप बदनाम हो जाती। हार्दिक पांड्या गर्लफ्रेंड के संग गए समंदर किनारे तो लोगों ने एक्स वाइफ नताशा से हाथ जोड़कर मांगी माफी। खबरों में आगे बताएंगे आपको प्रणीत या अशनूर नहीं, बिग बॉस में अब तक का सबसे शॉकिंग इविक्शन। 360 डिग्री घूमकर बदलेंगे रिश्ते और हनीमून का इंतजार कर रही हूं। शादी की अफवाहों पर त्रिशा कृष्णन का आया रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखते हैं। हिना खान ने पति रॉकी जायसवाल के लिए पहला करवा चौथ का व्रत रखा। वो एकदम हिंदू परंपरा की तरह सजी धजी, जिनकी फोटोज उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। मांग में सिंदूर, हाथ में मेहंदी, माथे पर लाल बिंदी के साथ वो लाल रंग के ट्रेडिशनल अनारकली सूट में दिखाई दे रही हैं। वो एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। साथ ही एक फोटो में उनके पति ने उनके पांव भी छुए, जिसके बाद तो काफी हो हल्ला मच गया। हिना खान ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, धन्य हो गई। जब सच्चा प्यार सच्चे दिलों से मिलता है तो बॉन्ड और सीमाओं से परे गहरा होता है। आई लव यू रॉकी। हिना खान ने बताया कि उन्हें ये चुन्नी उनकी भाभी नीमल सिंह ने गिफ्ट में दी है। हिना खान का धर्म इस्लाम है और पति रॉकी हिंदू हैं। ऐसे में दोनों ने इसी साल जून 2025 में कोर्ट मैरिज की थी और तस्वीरें शेयर की थी। दोनों की मुलाकात ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर हुई थी और वहीं दोनों के बीच प्यार हुआ था। और अब इस पोस्ट को देखकर कुछ धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची भी लग गई है। एक यूजर ने हिना के पैर छूने पर रॉकी के लिए लिखा, सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता। लड़की चाहे कितनी भी बड़ी हो उम्र में, लेकिन वो हमेशा अपने पति के पैर छूती है। पत्नी को पति के द्वारा ऐसा नमन करना पाप है। ऐसे पति की उम्र कम हो जाती है। अगर प्यार से पकड़ लो तो वो सही है। हिना खान के लिए एक ने लिखा, हर समय ताबिश और कुरान, नमाज, हज और उम्रा, और अब देखो अल्लाह आपको समझ अता फरमाए। एक ने लिखा, जो रोज़ा रख सकती हैं वो करवा चौथ भी रख सकती हैं, वो स्त्री हैं और एक स्त्री कुछ भी कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने दिवाली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुबई जाने की इजाज़त मांगी है। कोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस और एक निजी फर्म मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा है। ये मामला चेक बाउंसिंग केस से जुड़ा है जिसमें राजपाल यादव पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं और मामला अभी दिल्ली हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका के रूप में लंबित है। जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में राजपाल यादव की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि राजपाल को बिहारी ग्लोबल कनेक्ट नाम की एक कंपनी ने 17 से 20 अक्टूबर तक दुबई में होने वाले दिवाली कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है, इसीलिए उन्हें इन तारीखों में विदेश यात्रा की अनुमति दे दी जाए। दिल्ली हाईकोर्ट में वकील ने दलील देते हुए कहा कि राजपाल यादव को पहले भी कई मौकों पर विदेश यात्रा की अनुमति दी जा चुकी है और उन्होंने हर बार कोर्ट के नियमों का पालन किया है। पिछले साल जून 2024 में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंसिंग केस में उनकी सजा को अस्थायी रूप से निलंबित किया था ताकि वो संबंधित पक्षकार के साथ समझौते की संभावना तलाश सके। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी के मुताबिक वकील ये विवाद एक फिल्म निर्माण के लिए किए गए वित्तीय लेन देन से जुड़ा है जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और इस कारण राजपाल यादव को भारी नुकसान हुआ था। वकील के मुताबिक राजपाल यादव इस मामले में पहले ही करीब 3 महीने की जेल काट चुके हैं। फिलहाल ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता केंद्र में लंबित है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। ऐसे में देखना होगा कि 14 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में राजपाल यादव को राहत मिलती है या नहीं। जब से हार्दिक पांड्या ने माहिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की है तब से केवल नताशा स्टैनकोविच की ही बातें हो रही हैं। हर कोई उन्हें सही ठहरा रहा है और उनसे माफी भी मांग रहा है। हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समंदर किनारे की तस्वीर क्या डाली, तहलका ही मच गया। जब नताशा स्टैनकोविच और हार्दिक पांड्या ने 2024 में अलग होने की घोषणा की तो उन्हें जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हार्दिक पांड्या के फैंस ने उनके सेपरेशन के लिए नताशा को ही जिम्मेदार ठहराया और यहां तक कि उन पर हार्दिक की जिंदगी बर्बाद करने का भी आरोप लगा। जहां नताशा ने हमेशा चुप्पी साधे रखी और कभी भी नेगेटिव बातों का जिक्र नहीं किया, उधर हार्दिक पांड्या ने हाल ही में माहिका शर्मा को डेट करने की पुष्टि करके सबको सोच में डाल दिया है। शुक्रवार को जब क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने समंदर पर माहिका के साथ अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर की तो सोशल मीडिया यूजर्स ने एक्स पर अपनी राय रखना शुरू कर दिया और नताशा से माफी मांगी। एक यूजर ने लिखा, अगर नताशा ने भी ऐसी ही कोई स्टोरी पोस्ट की होती तो पूरा देश उसे बदनाम कर देता, उसे गालियां देता और हमेशा के लिए कोसता रहता। एक ने लिखा, नताशा कोई भी
मुझे तुमसे नफरत नहीं करवा सकता। इतनी शालीनता से सारी नफरत और दुर्व्यवहार को संभालने के लिए तुम्हें और शक्ति मिले। एक ऐसी दुनिया में दयालु बने रहने के लिए असली ताकत चाहिए। एक तीसरे यूज़र ने नताशा की तारीफ की। उन्होंने हार्दिक से कोई एलिमनी नहीं ली और अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कभी सार्वजनिक तौर पर बात न करके हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखी। एक यूज़र ने आगे कहा, नताशा स्टैनकोविच आपके लिए और भी ज़्यादा सम्मान, उन लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ शोहरत और पैसे के लिए क्रिकेटर्स से शादी कर लेते हैं। बिग बॉस 19 में वीकेंड का बार आ चुका है और सलमान खान कुछ घर वालों की क्लास लेने के लिए भी कमर कस चुके हैं। उन्होंने आते ही कुछ लोगों को फटकार लगाई है, लेकिन वीकेंड पर सबसे बड़ी बात हुई एविक्शन की। दोस्तों के ग्रुप से एक कॉन्टेस्टेंट घर से बेघर हो गया है और अगस्त में अपने लॉन्च के बाद से बिग बॉस 19 टीवी रेटिंग और सोशल मीडिया पर चर्चाओं में छाया हुआ है। सलमान खान हर हफ्ते आकर कुछ ना कुछ नया जरूर कर जाते हैं और इस बार तो एविक्शन ही खास था। बहुत सारे ट्विस्ट और भावुक पलों के साथ बिग बॉस 19 में वो सब कुछ है जो फैंस इसमें पसंद करते हैं। इस शो में दोस्तियां हैं, धमाकेदार लड़ाइयां हैं और दिल को छू लेने वाले रिश्ते भी हैं, जिसके लिए दर्शक हर एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बिग बॉस 19 के दर्शकों के लिए इस वीकेंड एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है, क्योंकि सलमान खान के होस्ट किए गए वीकेंड का वार एपिसोड में एक और एलिमिनेशन हुआ है। 7वें हफ्ते के एपिसोड की शूटिंग पूरी हो गई है और अब बेघर होने वाले का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि इस हफ्ते खतरे के दायरे में रहने वाले कॉन्टेस्टेंट्स में जीशान कादरी, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, बशीर अली, अशनूर कौर और प्रणीत मोरे शामिल थे। जीशान कादरी को सबसे कम वोट मिलने के बाद उन्हें बिग बॉस 19 से बाहर कर दिया गया है। उनके एलिमिनेशन की शूटिंग वीकेंड का वार की शूटिंग के दौरान की गई और रविवार के एपिसोड में से दिखाया जाएगा। तमिल और तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। त्रिशा कृष्णन की शादी की अफवाहें चरम पर हैं। सोशल मीडिया से लेकर गॉसिप टाउन तक त्रिशा की शादी की चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है कि त्रिशा कृष्णन की फैमिली ने उनके लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। हालांकि अब इन अफवाहों पर त्रिशा का रिएक्शन सामने आया है। त्रिशा कृष्णन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की। इस पोस्ट में इन रूमर्स को खारिज करते हुए त्रिशा ने लिखा कि मुझे खुशी होती है जब लोग मेरी लाइफ की योजना बनाते हैं, बस इंतजार है कि वो हनीमून भी तय करें। रिपोर्ट के मुताबिक त्रिशा के पेरेंट्स ने चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन को अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया है। हालांकि होने वाले दूल्हे का नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं, इसको लेकर कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। इसके अलावा ये जानकारी भी सामने आई है कि दोनों की फैमिली एक दूसरे को सालों से जानती हैं। आपको बता दें कि साल 2015 में त्रिशा कृष्णन ने एंटरप्रेन्योर वरुण मेनियन से सगाई की थी। हालांकि दोनों की शादी नहीं हो सकी और फिर ये रिश्ता टूट गया। उस वक्त सुनने में आया था कि शादी के बाद भी त्रिशा एक्टिंग करना चाहती थी और इसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई थी, रिश्ता टूट गया था। हालांकि इस पर ऑफिशियली कभी कोई बयान सामने नहीं आया। अब फिर से त्रिशा की शादी की रूमर्स उड़ रही हैं, लेकिन उन्होंने इन्हें इन सारी खबरों को खारिज कर दिया है, रूमर्स बताया है। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और साथ ही साथ अगर आप कोई सुझाव या शिकायतें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है और मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के सुझाव और शिकायतें दोनों सुनने का। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, साथ में अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ लिखना मत भूलिएगा।